हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मैनेजमेंट प्रबंधन का नोट्स बनाकर लाई हूँ महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए। जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए या खुद से नोट्स बनाना है तो वह यह नोट्स देखकर बना सकते हैं। अगर आपको यह नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ इस नोट्स के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से ही हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं दोबारा नोट्स बनाकर लाती हूँ। यह नोट्स मैं एक बहन है गीता जी, उनके कहने पर यह नोट्स बनाकर लाई हूँ और अपलोड कर रही हूँ। तो गीता जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने कहा यह मैनेजमेंट का नोट्स अवेलेबल करवाए, तो इसलिए मैं यह उनके लिए नोट्स बनाकर लाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैनेजमेंट में सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि प्रबंधन क्या होता है। तो कार्य को अन्य लोगों से दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्वक करवाना ही प्रबंधन कहलाता है। अर्थात प्रबंधन एक प्रक्रिया है किसी भी कार्य को कराने के लिए। अब इसमें हम यह देख लेते हैं कि प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। प्रक्रिया में क्या क्या बातें शामिल होती है। प्लानिंग, योजना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण करना, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना और कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना। इन 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोगों को दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीकों से काम करवाते हैं। अब हम मैनेजमेंट का पहला चैप्टर लीडरशिप यानी कि नेतृत्व को देखते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। नेतृत्व का अर्थ यह एक प्रक्रिया होती है जो लोगों के व्यवहार को बदलकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करती है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देश देना और नियंत्रण, इन सारी चीज़ों का मिलन होता है, इसलिए नेतृत्व एक प्रक्रिया होती है। मैं आप लोगों से यह आशा करती हूँ कि मेरी यह राइटिंग आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर दिख रही होगी। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी मेरे राइटिंग को समझने में या फिर इसे देखकर लिखने में। अगर मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो तो कमेंट में बताना, और नहीं समझ में आ रही हो तो वो भी कमेंट करना, मैं सुधारने का प्रयास करूँगी। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के बाद संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह नेतृत्व कहलाता है। आइए अब हम यह देख लेते हैं कि नेता और नेतृत्व में क्या अंतर होते हैं। नेता जिसमें नेतृत्व के गुण होते हैं और नेतृत्व किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। आगे हम नेता और प्रबंधक में क्या क्या अंतर होते हैं वह देख लेते हैं। मैं यह सारे नोट्स खुद से मतलब यूट्यूब के चैनल से पढ़कर और फिर नोट्स पढ़ती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ और फिर आप लोगों के लिए यह नोट्स बनाकर यूट्यूब पर अवेलेबल करवाती हूँ। चलिए हम नेता के बारे में देख लेते हैं। यह लोगों के विश्वास और सम्मान के कारण बनता है। नेता का कोई पद नहीं होता है, यह निर्णय लेता है कि क्या करना है और क्यों करना है। यह लोगों पर केंद्रित होता है। नेता जो होते हैं यह लंबे समय तक कार्य करने पर विश्वास रखते हैं और यह जोखिम लेना जानता है। चलिए अब हम प्रबंधक के बारे में देख लें। संगठन की संरचना के कारण उसे पद मिलता है। प्रबंधक का पद होता है, यह कैसे लागू करना है इस पर निर्भर करता है। नेता जैसे नेता लोगों पर केंद्रित होते हैं तो यह प्रबंधक जो होते हैं यह काम पर केंद्रित होते हैं। प्रबंधक अल्पावधि का कार्य करने पर विश्वास रखता है और यह जोखिम का प्रबंधन होता है। अब हम नेतृत्व की विशेषता देख लेते हैं। नेतृत्व लोगों के आंतरिक व्यवहार को प्रभावित करता है तथा वे लोगों को सही दिशा प्रदान करता है। यह अपने अनुयायियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करते हैं। नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंधों को बढ़ाता है जिससे अपने अनुयायियों की मदद कर सके। यह लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और यह एक सतत प्रक्रिया होती है। तो हमने नेतृत्व की विशेषता को देख लिया। आइए अब हम नेतृत्व की परिभाषा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नेतृत्व की परिभाषा देख लीजिए क्या क्या होते हैं। इन महापुरुषों ने नेतृत्व की परिभाषा दी है जो कि सबसे मुख्य है और यह परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी 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 इम्पोर्टेंट का टिक लगा दिया है। देखिए जॉर्ज टेरी जी नेतृत्व की क्या परिभाषा देते हैं। नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की,
जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। अर्थात यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि जॉर्ज टेरीजी ने नेतृत्व को क्या कहा है, क्योंकि यह परीक्षा में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व को एक क्रिया कहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आंसर होगा कि जॉर्ज टेरीजी ने। अब हम दूसरे की परिभाषा देख लेते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे अपनी इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। यह परिभाषा हैरोल्ड कुंटज व वेरिच जी ने दिया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जॉर्ज टेरीजी ने भी वही कहा है कि वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके, और हैरोल्ड कुंटज व वेरिच जी ने भी यही कहा है कि सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। लेकिन दोनों में यह अंतर है कि जॉर्ज टेरीजी ने नेतृत्व को एक क्रिया कहा है और हैरोल्ड कुंटज व वेरिच जी ने नेतृत्व को कला अथवा प्रक्रिया बताया है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखना है। अब हम तीसरे की परिभाषा देख लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। यह परिभाषा ग्लुवेग जी ने दी है। यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि ग्लुवेग जी ने नेतृत्व को क्या कहा है। नेतृत्व को बस एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह बताया है। तो यहाँ पर तीनों के परिभाषाओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है कि जॉर्ज टेरीजी ने नेतृत्व को क्या कहा है, हैरोल्ड कुंटज जी ने नेतृत्व को क्या कहा है और ग्लुवेग जी ने नेतृत्व को क्या बताया है। हमने नेतृत्व की परिभाषा देख ली। आइए अब हम नेतृत्व के महत्व के बारे में जानते हैं। नेतृत्व का क्या क्या महत्व है वह देख लेते हैं। यह अपने अनुयायियों से संगठन का लक्ष्य प्राप्त करवाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। संगठन के लिए योजना, रणनीति, नीतियाँ आदि तैयार करने के लिए वह अभिप्रेरणा व नवीनता हेतु नेतृत्व का अत्यंत महत्व है। आइए दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में नेतृत्व को पढ़ा, नेतृत्व के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम इस नेतृत्व की शैली चैप्टर में नेतृत्व के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं, या फिर नेतृत्व शैली क्या होता है, ये सब। अच्छे नेता के गुण क्या क्या होते हैं, जैसे शारीरिक बनावट अर्थात फिट होना, या हर कार्य को उत्साहपूर्वक एवं लंबे समय तक कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर किसी अच्छे नेता में उसकी शारीरिक बनावट ही अच्छी नहीं होगी, वह कम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, तब तो वह अपने अनुयायियों के लिए कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा। वो हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। इसलिए अच्छे नेता के गुण में से शारीरिक बनावट अर्थात शारीरिक रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम दूसरे गुण को देखते हैं, ज्ञान। अपने अनुयायियों को प्रभावित एवं सही दिशा प्रदान करने के लिए उचित ज्ञान का होना अति आवश्यक है। उचित ज्ञान का अर्थ हो गया कि हम उन्हें ऐसे ज्ञान दे सके जो वह सही रास्ते पर चल सके और फिर वह अपने नेता का अनुकरण कर सके। ईमानदारी। एक अच्छे नेता के गुण में ईमानदारी भी बखूबी शामिल है, क्योंकि अपने अनुयायियों का विश्वास जीतने के लिए उसे ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई नेता झूठा होता है तो फिर उसके अनुयायी उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, उसका विश्वास उस पर से टूट जाएगा। इसलिए ईमानदार होना सबसे आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं पहल। वह कभी भी अवसर आने का इंतज़ार नहीं करता है, अपितु अवसर को पैदा करता है। अर्थात नेता जो होते हैं वह यह नहीं देखता है कि अभी यह अवसर नहीं आया है, अभी यह काम नहीं आया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, या वह इंतज़ार करता रह जाता है कि अरे नहीं अवसर आएगा तब मैं कुछ करूँगा तब। लेकिन नहीं, वह अवसर पैदा करता है काम को करवाने के लिए। संप्रेषण कौशल। एक अच्छे नेता के गुण में संप्रेषण कौशल भी शामिल है। इसका अर्थ यह होता है कि अपनी रणनीति तथा योजनाओं को अपने अनुयायियों को समझाने के लिए संप्रेषण कौशल की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर नेताओं के बीच सही वाचन नहीं होगा तो फिर वह अपने अनुयायियों को कोई भी बात कैसे समझाएगा। अगर जैसे कि संप्रेषण कौशल में वह किसी बात को गलत बोलता है या किसी बात को स्पष्ट नहीं बोल सकता, तो फिर उसके अनुयायी तो गलत समझ लेंगे, गलत अर्थ निकाल लेंगे और वो गलत काम करेंगे। इसलिए संप्रेषण कौशल का होना
अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा कौशल अपने अनुयायियों को आपस में सामंजस्य स्थापित करने हेतु तथा उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से बचाए रखने के लिए यह कौशल होना चाहिए। आत्मविश्वास विकट परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता निर्णय लेने की उच्च क्षमता होनी चाहिए एक अच्छे नेता में। निर्णय लेने की क्षमता का अर्थ है कि वह सही निर्णय ले सके सही समय पे। आइए अब हम नेतृत्व शैली को देख लेते हैं। नेतृत्व शैली यह नेतृत्व करने का तरीका होता है। नेतृत्व शैली अनुभव, अवधारणा, मनोविज्ञान आदि पर निर्भर होती है। लेविन, लिपपिट और वाइट अध्ययन के अनुसार प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की 3 मूल शैलियां हैं। एकतंत्री, लोकतंत्री, अबंधता। अबंधता को इंग्लिश में लेसेज फेयर भी कहते हैं। यह एक फ्रेंच वर्ड है। इसका अर्थ होता है लेट देम डू, अर्थात उन्हें करने दो। लेसेज फेयर के बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह कौन सा वर्ड है या इसका अर्थ क्या होता है, तो इसे अवश्य याद कर लें। चलिए अब हम एकतंत्री अर्थात ऑटोक्रेटिक के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। एकतंत्री अर्थात सत्तावादी नेता यह अपने अनुयायियों को आदेश देता है और विचार करता है कि उनसे किसी के अनुसार कार्य करवाने की उम्मीद करता है। उनसे उसी के अनुसार ही कार्य करवाने की उम्मीद करता है। यह एक तरफा संप्रेषण होता है। काम के आधार पर पुरस्कार एवं सजा का प्रावधान होता है। अर्थात जो सत्तावादी नेता होते हैं वो चाहता है कि जो हम कहें वही हो, जो हम ना कहें वह ना हो। आप लोगों को एडोल्फ हिटलर के बारे में पता होगा कि वो किस प्रकार के नेता थे। वह भी एक तंत्री नेता थे अर्थात सत्तावादी नेता थे। वह जो चाहते थे वही करवाते थे और उनके विरुद्ध जो भी जाने की हिम्मत करते थे उन्हें मार दिया जाता था। यह कहाँ उपयोगी होता है? जहाँ अनुयायी अनपढ़ होते हैं वहाँ यह उपयोगी होता है। और जैसे कोरोना के समय में आपातकालीन परिस्थिति लगाई गई थी कि रात 12 बजे से समस्त देशों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है और सेना में यह शामिल होते हैं, सेना में उपयोगी होते हैं। लोकतंत्र अथवा सहभागी नेता अर्थात डेमोक्रेटिक यह नेता एक योजना तैयार करता है तथा अपने अधीनस्थों को उस योजना को स्वयं के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। अधीनस्थ अपनी योजना के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र को चुनते हैं तथा स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। अपने अधीनस्थों या अनुयायियों को अभिप्रेरित करता है। और तीसरा देख लेते हैं, अबंध अथवा मुक्त या लेसेज फेयर। नेता का कोई भी कार्य नहीं होता है। इसमें अनुयायी स्वयं लक्ष्य, योजना तथा रणनीति निर्धारित करते हैं। इसमें नेता के द्वारा अपने अनुयायियों को कोई रोक टोक नहीं किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो यह नोट अवेलेबल करवाए हैं आप लोगों को, यह आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे हम अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, फिर आगे हम संप्रेषण की भी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।